नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वंदना। कोरोना का कहर लगातार जारी है और पूरे देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण का आज 5वां दिन है। ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, रोजाना जो काम करने वाले हैं, उन लोगों को काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार भी अपने तरफ से राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन ऐसे में जो मजदूर हैं, दैनिक मजदूर हैं, जो असहाय हैं, गरीब हैं, वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस सभी सिलसिले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधुमेश चौधरी जी। सर, जिस तरीके से अभी बिहार सरकार तो अपना काम कर ही रही है, दैनिक मजदूरों को लगातार पैसे भी दे रही है, राशन भी पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन ऐसे में जो मजदूर हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी कुछ और इससे ज़्यादा वो लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि और हम लोगों को कुछ राहत मिले? देखिए, सबसे पहले तो सिटी पोस्ट को धन्यवाद देता हूँ। जो जिस बात पर मुद्दा पर आपने कहा कि मज़दूरों के बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार शुरू से एक ही लक्ष्य पे है कि हमारे मज़दूर भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप शुरू से देख लीजिए कि मज़दूरों के लिए जितनी भी व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है और कोई अदर स्टेट बहुत कमी कर रहा है। यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी ने कल ही बोला है कि जिनका राशन कार्ड नहीं होगा उनको भी 1,000 रुपया दिया जाएगा। प्लस आप देख लीजिए कि एक एक मजदूर तक राशन की सामग्री घर घर तक पहुंचाई जा रही है बिहार सरकार की तरफ से, और मजदूरों को जहां भी पहुंचाने का व्यवस्था किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, बिहार सरकार तत्पर लगी हुई है। प्लस अपने स्वास्थ्य विभाग को भी उन्होंने बोला है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिहार में जितने भी मजदूर बाहर से भी जो आए हैं और यहाँ जो है उनको किसी तरह की परेशानी ये लॉकडाउन में नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार अपनी पूरी एड़ी चोटी लगाई हुई है। और अलग से भी लोग, जैसे हम लोग बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग खुद मजदूरों के लिए घर घर जाके सामग्री का वितरण किया है। हमने खुद वितरण किया, ऐसा नहीं है, हमने उन लोगों के लिए वितरण किया है। और मैं समझता हूँ कि बिहार में हमारे जैसे बहुत से कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, जो यहाँ के गरीब लोग को, मजदूर लोग को घर घर जग पर राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं, खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार उससे भी ज़्यादा तत्पर काम कर रही है। जी, आपने बात की स्वास्थ्य मंत्री का, तो हम उसी सिलसिले पे बात करेंगे कि जैसे अभी बिहार में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, ऐसे में क्या कुछ और ज़्यादा बेहतर इंतजाम बिहार सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से किया जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था और कुछ नहीं सकती है। इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी टीवी पर आके लाइव कहा था कि इससे बचने का एक ही उपाय है, डिस्टेंस बना के रखिए और घर में रहिए। तो मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि कृपया उनकी बात को माने। मुख्यमंत्री बिहार के भी यही कह रहे हैं कि डिस्टेंस बना के रखिए, घर में रहिए। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता अगर इसको बढ़िया से समझ ले कि डिस्टेंस बना के और घर में रहने से ये बीमारी खत्म होती है, तो कृपया मैं दोबारा अपील करता हूं बिहार की जनता से कि आप इस घर में रहिए और डिस्टेंस बना के रखिए। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि कोरोना की बीमारी दिनों दिन कम होती जाएगी और 1-2 महीने के अंदर में बिहार से ये बीमारी खत्म होने की स्थिति में आ जाएगी। सर, मेरा एक सवाल है राजनीतिक के लेकर के, क्योंकि बिहार में कोरोना को लेकर के राजनीतिक होना शुरू हो गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और आरजेडी के तरफ से भी बयान आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहा है कि जो कोटा में जो भी छात्र जो वहाँ फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए जिस तरह से यूपी की सरकार बस भेज करके बुलाने का काम कर रही है, तो इस विषय पर इसकी चिंता बिहार सरकार को भी होनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मेरे कहने का मतलब है कि विपक्ष को इसके अलावा और कोई काम तो है नहीं। मैंने आज से 10 दिन पहले भी आपके चैनल के द्वारा मैंने कहा था कि विपक्ष कम से कम कोरोना पर राजनीतिक न करे, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं। विपक्ष के पास कोई काम मुद्दा तो है नहीं और बिहार की जनता सब समझती है ये लोग सिर्फ राजनीतिक करना ही जानते हैं। इनको न बिहार की जनता से कोई मोह है, न बिहार की जनता से कोई लगाव है। जहाँ तक तेजस्वी यादव की आप बात करते हैं, वो अभी बच्चे हैं राजनीति के मामले में। वो उनको ये भी नहीं बुझाता है कि क्या कहना चाहिए और क्या इसका इमेज पड़ेगा, और वो अपने प्रवक्ता द्वारा इस तरह का बात कहलवाते हैं कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो वो कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है? उनको क्या नहीं दिखता है कि बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी और हमारी सुशील कुमार मोदी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी सुबह से रात तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गरीब लोग की सेवा में लगे हुए हैं, गरीब की जनता में लगे हुए हैं। एक एक बिहार का डॉक्टर
कोरोना बीमारी की इलाज में लगा हुआ है, और क्या खोजते हैं। और उनको मैं फिर दोबारा उनसे ये कहूँगा कि कृपया कोरोना बीमारी पर राजनीतिक न करें, क्योंकि यहाँ जनता के साथ मिल करके साथ खड़ा हों, और उनके इस समय जो दुख का घड़ी है, हम लोग को एकत्र होकर के लोगों की सेवा भाव रखनी चाहिए, और कोई इस पर राजनीतिक न करे, और बैठ के हम भी सेवा करें और आप भी लोग भी सेवा कीजिए। जी, मधुमेह चौधरी अपने तरफ से कोरोना वायरस में अभी इस संकट में लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमने तो बहुत सारी सामग्रियाँ गरीबों में बांटा है, और आगे भी बांटते रहेंगे, क्योंकि ये मेरे को, आप जानती हैं कि मेरा कार्यक्रम जो भी होता है, मैं अपना कार्यक्रम अपने ढंग से करता हूँ, और चाहे जो भी कार्यक्रम मेरा हो, मधुमेह चौधरी जी का अपना कार्यक्रम होता है, और मैं गरीबों की जनता में राशन सामग्री बांटने का काम किया है, खाना खिलाने का काम किया है, और आगे भी इसको मैं करता रहूँगा। जब तक मेरी शक्ति बनी रहेगी मैं इसको करता रहूँगा। जब तक मेरी शक्ति होगी, मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं गरीबों के लिए सेवा करता रहूँगा। जी, जिस तरह से अभी जो दैनिक मजदूर, असहाय मजदूर जिस तरह से अपने आप को मतलब बेघर महसूस कर रहे हैं, उनके पास में एक दाना नहीं है खाने के लिए, और ऐसे में जो कर्मवीर उनको राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, वैसे कर्मवीर को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, वैसे कर्मवीरों को जो इस तरह की काम कर रहे हैं, और मैं देश की जनता को भी उनको सैल्यूट करना चाहिए, बिहार की जनता को भी सैल्यूट करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ ऐसे लोग जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो अपने जान जोखिम में डालकर, आप लोग पत्रकार लोग हैं, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग अपनी ड्यूटी को करते हुए उस जगह तक पहुंच जाती हैं जहां पर ये बीमारी बिल्कुल सक्रिय है। लोगों के बीच में जाके लोगों को बताना, टीवी द्वारा बताना कि हाँ, यहाँ क्या स्थिति है। मैं वैसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ, और बिहार की जनता से अपील करता हूँ, और देश की जनता से अपील करता हूँ कि आप लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए। ऐसे देश में जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की सेवा करने पे लगे हुए हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा है सर कि बिहार के जनता से आप क्या अपील करेंगे कि लॉकडाउन का नियम का पालन कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। लगातार बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी लोगों से अपील कर रहे हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, कि आप लोग घर में रहिए, लगातार वो अपील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसका पालन कीजिए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा है, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने भी कहा है, इसका पालन कीजिए, डिस्टेंस बना के रखिए, और घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, क्योंकि इसका कोरोना एक ऐसी महाबीमारी है जो घर में रहने से ही आप सेफ रह सकते हैं। बाहर निकलेंगे, किसको बीमारी है नहीं बीमारी है पता चलता नहीं है, ये छुआछूत का प्रॉब्लम है, इसलिए घर में रहना ही सेफ है। और आदमी को जब इस तरह का प्रॉब्लम आया है तो आदमी को हमेशा घर में रहना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए, और यहाँ की जनता को भी स्वस्थ रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मधुमेह चौधरी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी जो महामारी, जो संकट हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, उससे पूरी तरह से बिहार सरकार सक्षम है, इससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार सक्षम है, और लगातार कोशिश कर रही है कि कोई भी किसी भी प्रकार से लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और साथ ही ये जनता से भी अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का नियम का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक कि आपने हमारा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है। आगे भी अपना ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।